हेलो बच्चों, कैसे हो। 12वीं कक्षा में तीसरा कवि परिचय हम करवा रहे हैं कुंवर नारायण का। कुंवर नारायण नई कविता के प्रमुख कवियों में एक माने जाते हैं। तार सप्तक के कवियों में भी जो है उनका प्रमुख स्थान है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के फैजाबाद के जनपद में 19 सितंबर 1927 में हुआ। आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में पाने के बाद लखनऊ चले गए और वहाँ से उच्च शिक्षा प्राप्त की। कुछ समय तक एक पत्रिका में संपादन का काम किया इन्होंने। पत्रिका का नाम है युग चेतना। बाद में उन्होंने चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, रूस और चीन का भ्रमण भी किया। वे आजकल नया प्रतीक और छायानट आदि पत्रिकाओं का संपादन करते रहे। इन्हें आत्मजयी नामक जो उनकी रचना थी, इसके ऊपर साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। कुमारन पुरस्कार, प्रेमचंद पुरस्कार और लोहिया सम्मान तथा राष्ट्रीय कबीर सम्मान, ये सब जो है इन्हें सम्मान प्राप्त हुए। इनकी रचनाएं देखिए। इन्होंने अनेक विधाओं में अपनी लेखनी चलाई, जिसमें सबसे पहले आता है काव्य संग्रह चक्रव्यूह। काव्य संग्रह क्या होता है? जिसमें अनेक काव्य रचनाएं संग्रह की गई हों। तो चक्रव्यूह 1956 में प्रकाशित हुआ। परिवेश हम तुम, आमने सामने कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, ये जो है 1, 2, 3 और 4, यहाँ 4 काव्य संग्रहों के नाम दिए गए हैं। इसके बाद है प्रबंध काव्य। आत्मजयी नाम का प्रबंध काव्य था इनका। कहानी संग्रह आकारों के आसपास। समीक्षाएं आज और आज से पहले, ये इनकी समीक्षा ग्रंथ है। समीक्षा ग्रंथ के बाद है साक्षात्कार, मेरे साक्षात्कार। इंटरव्यू भी जो है एक लेखन की विधा है, समीक्षा भी लेखन की विधा है। तो साक्षात्कार में मेरे साक्षात्कार। इसके बाद आता है इनकी साहित्यिक विशेषताएं। तो साहित्यिक विशेषताओं में देखें, एक भ्रमणशील व्यक्ति होने के कारण जो है कुंवर नारायण ने पाश्चात्य साहित्य का गंभीर अध्ययन किया, जो यूरोपीय साहित्य है। इसके लिए कविता के प्रति उनका दृष्टिकोण पूर्णतः वैज्ञानिक है। दूसरा, उनकी कविता में विचार पक्ष की प्रधानता देखी जा सकती है, इसलिए वे भावुकता को कविता में अधिक स्थान नहीं देते हैं। हालांकि कविता जो होती है वो भाव प्रधान ही होती है, फिर भी कुंवर नारायण जो है कविता में भावना को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। कवि ने अपनी संवेदना को प्रकट करने के लिए प्रतीकों का सहारा लिया। उनका विचार है कि आज का मानव एक ऐसा अभिमन्यु है जो विघटनकारी समकालीन समस्याओं से घिरा हुआ है। और उनके काव्य की अन्य विशेषता ये भी है कि वे अपनी कविताओं में समकालीन समाज के यथार्थ झांकी प्रस्तुत करते हैं। यथार्थ का मतलब होता है जैसा है वैसा सत्य, तो यथार्थ झांकी प्रस्तुत करते हैं। वे अपने प्रबंध काव्य आत्मजयी में नचिकेता के मिथक द्वारा सामाजिक जीवन का प्रभावशाली वर्णन करते हैं। यही नहीं, कुंवर नारायण ने अपनी रचनाओं में मानवतावाद का भी वर्णन किया है। सामाजिक चेतना को महत्व देते हुए रूढ़ियों और जड़ परंपराओं का विरोध करते हुए वो दिखाई देते हैं। रूढ़ियाँ क्या होती हैं? जो चलन में आ गई हैं चीज़ें, जिनका एक अर्थ, एक मतलब फिक्स हो चुका है, समाज के अंदर निश्चित हो चुका है, वो रूढ़ियाँ कहलाती हैं। जो व्यवहार हमारे आचरण पर जम जाते हैं, जिनको हम हटा नहीं पाते, वो रूढ़ियाँ कहलाती हैं। आगे देखिए, भाषा शैली। कुंवर नारायण जो है ने कविता के शिल्प को ज़्यादा महत्व दिया है, यानी भाव की बजाय शिल्प को ज़्यादा महत्व दिया है। उन्होंने प्रायः विषय अनुकूल भाषा का प्रयोग किया, लेकिन उनके काव्य का भाषा साहित्य, उनके काव्य की जो भाषा है वो साहित्यिक खड़ी बोली है, जिसमें अंग्रेजी, उर्दू, फारसी आदि जो है भाषाओं के शब्दों का मिश्रण सामान्य तौर पर देखा जा सकता है। उन्होंने अपनी भाषा में नए प्रतीक, नए बिंब और नए उपमानों का प्रयोग किया है।
क्योंकि पतंग नाम की जो उनकी रचना थी उसमें भी हमने देखा है, सॉरी जो थी कविता के बहाने, उसके अंदर हमने देखा कि नए नए प्रतीकों का इन्होंने इस्तेमाल किया है, फूल को और चिड़िया को, बालक को, तो उनका बहुत अच्छे से इन्होंने प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त क्या है, नए प्रतीकों, बिंबों और उपमानों का प्रयोग किया। इनके काव्य में अलंकारों का प्रयोग स्वाभाविक रूप से हुआ है। वे सर्वत्र मुक्तक छंद का ही प्रयोग करते हैं और उनके काव्य में अनुप्रास, यमक, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि अलंकारों का प्रयोग देखा जा सकता है। अब रहता है आपका शैली, क्योंकि भाषा शैली में भाषा आ गई है, शैली की बात नहीं आई है। इन्होंने अपने काव्य में, अपने साहित्य में अनेक प्रकार की शैलियों का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया है। इनकी शैलियों में मुख्य रूप से चित्रात्मक, वर्णनात्मक, भावात्मक, व्यंग्यात्मक और गद्यात्मक शैली हैं। तो यह आपका कुंवर नारायण का जीवन परिचय हो गया है। इसको आपने, जीवन और साहित्यिक परिचय, इसको आपने लिख करके याद करना है।